नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आयु समस्या से संबंधित इस छठी क्लास की वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आयु समस्या से संबंधित टाइप 2 वाले आगे के जो प्रश्न हैं उन्हीं का सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, सवाल आपके सामने आ रहा होगा, आप लोग सवाल को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, सवाल में बताया जा रहा है, एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 वर्ष है। यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और उसकी पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, तो माता की आयु कितनी है, यही आप लोगों को बतानी है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रश्न में माता की आयु पता है और साथ ही पुत्री की आयु पता है, लेकिन माता के पुत्र की आयु हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। अब आप पूछिएगा कैसे? तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, प्रश्न में कहा गया है, माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि दोस्तों हमें पुत्र की आयु पता चल जाए तो हमें पुत्र की आयु की सहायता से माता की आयु निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। साथ ही आगे कहा जा रहा है, उसकी पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। अगर माता के पुत्र की उम्र पता चल जाए तो हम माता के पुत्री की वर्तमान उम्र निकाल लेंगे कि उनकी पुत्री की उम्र अपने भाई से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले पुत्र की वर्तमान आयु ही मानेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, वो 1 वर्ष है। आप चाहें तो YZ कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पर 1 वर्ष ही लेकर चलते हैं। हमने मान लिया कि माता के पुत्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। दोस्तों, पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो पुत्री की वर्तमान आयु 1 से प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। साथ ही अगर हम बात करें माता की वर्तमान आयु का, तो दोस्तों माता की वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी 3x वर्ष, क्योंकि माता अपने पुत्र से 3 गुनी है। ठीक है, उम्र में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे कहा जा रहा है, एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 वर्ष है, यानी कि इन तीनों का योग 70 वर्ष है। तो आइए हम इन तीनों को जोड़ देते हैं। देखिए 3x और 2x कितना आ जाएगा? 5x प्लस 5 इजिकल टू दिया हुआ है 70। ठीक है दोस्तों, 70 में से 5 चला जाएगा तो 5x बराबर निकल कर आ जाएगा 65। ठीक है, 65 चला जाएगा 5 से तो x का मान निकल कर आ जाएगा 13। पूछा क्या है? पूछा है माता की आयु कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि माता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु से 3 गुनी है, तो हम यहाँ पर 13 का 3 गुना कर देंगे। 13 का 3 गुना करने पर मान मिल जाएगा 39, यानी कि माता की वर्तमान उम्र 39 वर्ष है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बन गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगले नंबर सवाल में बताया जा रहा है, P और Q की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः
7:5 का अनुपात है। दोस्तों हमें मानकर चलते हैं कि मानिए मत दोस्तों, देखिए यहाँ पर बोला है ना 5 वर्ष पहले P की उम्र और 5 वर्ष बाद Q की उम्र के बीच का अनुपात 1:1 है। नहीं मान लेते हैं, गलती हो जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि P की वर्तमान उम्र है X वर्ष और Q की वर्तमान उम्र है Y वर्ष। कहा जा रहा है P और Q की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः 7:5 का अनुपात है। तो दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं x/y = 7/5 हमने लिख दिया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है 5 वर्ष पहले P की उम्र और 5 वर्ष बाद Q की उम्र के बीच का अनुपात 1:1 है। तो दोस्तों पहले के लिए हम -5 कर लेंगे और बाद के लिए हम +5 कर लेंगे और इनका अनुपात दिया हुआ है 1:1। तो हम लिख सकते हैं x - 5/y + 5। दोस्तों इनका ही अनुपात दिया हुआ है 1:1। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा x - 5 = y + 5। दोस्तों हम या तो इस समीकरण की सहायता से x का मान निकाल लेते हैं या फिर y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। दोस्तों हम इस समीकरण की सहायता से किसी एक चर के बराबर समीकरण को कर लेते हैं। हमने बहुत बार y बराबर किया हुआ है, इसलिए इस बार हम x के बराबर समीकरण को कर लेते हैं। x बराबर आ जाएगा 7y/5। x के स्थान पर लिख लेंगे 7y/5 -5 बराबर y +5। -5 इधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा +10, ठीक है। यहाँ पर -5 हटा देंगे। 7y बराबर हो जाएगा 5y +50। 5 भागा में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा गुना के रूप में, ठीक है। दोस्तों 5y को इधर लेकर आएंगे तो यह अपना रूप माइनस में ले लेगा। 7y में से 5y जाएगा तो बचेगा 2y बराबर में हो जाएगा 50। 50 का आधा करेंगे तो y बराबर निकल कर आ जाएगा कितना 25। इस समीकरण की सहायता से x का मान भी निकाल लेंगे। कितना आ सकता है बताइए दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा, बताइए तो 7 × 25 बटा 5, 25 कट जाएगा, 5 से आ जाएगा 7 × 5 = 35, ठीक है। x का मान आ चुका है 35 और y का मान आ चुका है 25। पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है 5 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान उम्र से 5 वर्ष बाद P की उम्र और 5 वर्ष पहले Q की उम्र के बीच का अनुपात है। तो दोस्तों अगर P की वर्तमान उम्र 35 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद इसकी उम्र हो जाएगा 40 वर्ष, ठीक है। अगर Q की वर्तमान उम्र 25 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले इसकी उम्र हो जाएगा 20 वर्ष। अगर हम इसका अनुपात निकालें तो दोस्तों अनुपात हो जाएगा 2 दूनी के 4 यानी 2:1। 2:1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सलूशन अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न में बताया जा रहा है वन राज्य की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। उसकी पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु का योग 63 वर्ष था तो वन राज्य की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग प्रश्न को समझिएगा। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है
वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। हमें नहीं पता कि वनराज के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों हमें मान लेते हैं कि वनराज के पुत्र की वर्तमान आयु A वर्ष है, इसलिए वनराज की वर्तमान आयु हो जाएगी 3A वर्ष। आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे कहा जा रहा है उसकी पुत्री की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है। तो दोस्तों वनराज की जो पुत्री होगी उसकी वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी कितना, A-3 वर्ष। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है उसकी पुत्री की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है। जब दोस्तों वनराज के पुत्र की वर्तमान आयु A वर्ष है और पुत्री की आयु वनराज के पुत्र के उम्र से 3 वर्ष कम है, तो हमें पुत्री की वर्तमान उम्र A-3 वर्ष नहीं ले सकते हैं। बताइए, एकदम ले सकते हैं। कहा जा रहा है यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु का योग 63 वर्ष था, तो दोस्तों हम इन तीनों के वर्तमान उम्र में 3 वर्ष की कमी कर देंगे और तीनों को जोड़कर 63 के बराबर कर देंगे, तो हमें मान मिल जाएगा किसका, तो पुत्र के वर्तमान उम्र का। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे दोस्तों, बताइए तो। देखिए यहाँ पर हम जोड़ेंगे 3A और 2A, कितना हो जाएगा 5A। ठीक, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस और फिर प्लस है दोस्तों। माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, यहाँ पर 12 आएगा। ठीक है दोस्तों, -12 इधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस 75। 75 5 से चला जाएगा तो A बराबर निकल कर आ जाएगा 15। यानी कि वनराज है, क्या नाम है जी इसका दोस्तों, देख लेते हैं क्या नाम है, वनराज ही है। ठीक है, वनराज के पुत्र की वर्तमान आयु है 15 वर्ष, 15 वर्ष। ठीक है, बताना किसकी है, बताना है वनराज की वर्तमान आयु। दोस्तों वनराज की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, इसलिए हम 15 का 3 गुना कर देंगे, निकल कर आ जाएगा 45। यानी कि वनराज की वर्तमान उम्र 45 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाए जाते हैं और 5 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। मानकर चलते हैं दोस्तों कि दादाजी की जो वर्तमान उम्र है वो है X वर्ष। ठीक है, बोला जा रहा है यही ना, यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाए जाते हैं, तो दोस्तों दादाजी यानी कि व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है वो है X वर्ष। अगर हम पोते की वर्तमान आयु निकालना चाहें तो दोस्तों यहाँ पर कैसे निकल सकता है, बताइए। 4 वर्ष घटाए जाते हैं व्यक्ति की आयु में से, भैया लिख सकते हैं X - 4, और फिर बोला जा रहा है और 5 से विभाजित किया जाता है, बाटा में 5 लिख सकते हैं। यही उम्र पोते की उम्र कहला रहा है प्रश्न के अनुसार। आगे कहा जा रहा है पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी है। तो दोस्तों हम समीकरण बना लेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 6। ठीक है दोस्तों, अगर हम समीकरण बनाएं तो समीकरण ऐसे बन सकता है। देखिए कहा जा रहा है पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है। लो भैया हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, 5 होगा 6 नहीं होगा, 5 हमने लिख दिया। पोते से 6 वर्ष छोटी है। दोस्तों पोते की वर्तमान उम्र इतना है। ठीक है, तो हम इतना में से घटा देंगे कितना को, तो भैया हम घटा देंगे 6 को। ठीक है, 6 वर्ष छोटी है तो हम 6 को घटा देंगे। बस समीकरण तैयार कर लेना है आप लोगों को किसी भी तरीके से समझकर। आइए सोल्व करते हैं। -6 है, इधर जाएगा तो +11 हो जाएगा।
यहाँ पर भागा में 5 है, इधर जाएगा तो 55 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों -4 है, इधर जाएगा तो 55 और 4 मिलकर x बराबर 59 निकल कर आ जाएगा। दादाजी की वर्तमान उम्र पूछा गया है। दादाजी की वर्तमान उम्र निकल कर आ चुका है 59 वर्ष। प्रश्न में भैया जान है, बताइए। खाली समझने का तो खेल है, बन गया। खाली समझने का खेल है, बस आप लोग ऐसे ऐसे प्रश्न में खाली रिवाइजिंग मारते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा काम नहीं करना है। आप लोग इतना अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को समझ जाइए जिससे कि आप लोग इनका सलूशन कर सकें। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों अगले नंबर सवाल में बताया जा रहा है, नीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है तो नीतू की आयु कितनी है, यही आप लोगों को बतानी है वर्ष में। ठीक है दोस्तों, नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है, लेकिन गीतू की वर्तमान आयु कितना है वो हमें पता नहीं है। तो हम गीतू की वर्तमान आयु मान लेंगे। मान लेते हैं कि गीतू की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, इसलिए मीतू की आयु निकल कर आ जाएगी वर्तमान में कितना दोस्तों, x प्लस 7 वर्ष है, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है मीतू की आयु गीतू से 7 वर्ष अधिक है। लो भैया 7 वर्ष हमने अधिक कर दिया। अब बात करते हैं आगे। देखिए नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। मितुआ की वर्तमान आयु है x प्लस 7 है, एकरे में 10 वर्ष बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ा देंगे तो टोटल मान निकल कर आ जाएगा x प्लस 17 वर्ष। ठीक है, यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है, तीनों का ऐड दोस्तों दिया हुआ है 48 वर्ष। आइए जोड़ देते हैं, 1 2 3 3x आप प्लस यहाँ पर देखिएगा 17 और 7 कितना हो जाएगा, 17 3 20 और 4 24 इजिकल टू दिया हुआ है टोटल योग कितना 48। दोस्तों 48 में से 24 घटेगा तो बचेगा 24, 24 3 से जाएगा तो x बराबर निकल कर आ जाएगा 8। 3 7 21 3 8 24। पूछा क्या जा रहा है, पूछा है नीतू की वर्तमान आयु। तो दोस्तों नीतू की वर्तमान आयु x प्लस 17 वर्ष है। हम लोग x के स्थान पर 8 को रखेंगे और 17 को ऐड कर देंगे, मान मिल जाएगा भैया कितना, तो 25 वर्ष। 17 3 20 5 25 वर्ष। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बन गया, यह भी प्रश्न सोल्व हो चुका। अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है 4 वर्ष पहले मां की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 13 गुना थी। 5 वर्ष पहले मां की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 13 गुना थी। दोस्तों हम मान कर चलते हैं कि 4 वर्ष पहले मां के पुत्री की उम्र x वर्ष थी। 4 वर्ष पहले बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए माता की उम्र निकल कर आ जाएगी 13x वर्ष, क्योंकि मां की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 13 गुना थी। 2 वर्ष बाद मां की उम्र बेटी की उम्र से 4 गुना होगी। 2 वर्ष बाद। तो दोस्तों 2 वर्ष बाद कैसे हम लेकर आएंगे बताइए। देखिए 2 वर्ष बाद पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको वर्तमान उम्र तक आना होगा। ये जो आप उम्र देख रहे हैं, यह उम्र 4 वर्ष पहले का उम्र है। अगर हमें वर्तमान में आना हो तो इन दोनों उम्रों में हमें 4 वर्ष की वृद्धि करनी होगी। अगर 2 साल बाद की उम्र निकालना हो तो हमें इन दोनों के वर्तमान उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि करनी होगी। कहा जा रहा है यही ना दोस्तों। देखिए कहा जा रहा है
2 वर्ष बाद माँ की उम्र, भैया माँ की उम्र है 2 वर्ष बाद कितना है बताइए, 13x प्लस 6 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष बाद माँ की उम्र बेटी की उम्र से 4 गुना हो जाएगी। दोस्तों 2 वर्ष बाद बेटी की उम्र कितना है, तो x प्लस 6 वर्ष है, इसी का हो जा रहा है 4 गुना। लो भैया हमने 4 गुना कर दिया। कितने वर्ष बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुना हो जाएगी, इसको निकालेंगे बाद में, पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सोल्व करते हैं हम लोग। 13x प्लस 6 इजकल टू 4x प्लस 6 चौके 24। 13x है भाई, 13x है, अच्छा से लिख देते हैं। देखिए 13 में से 4 जाएगा बचेगा 9x। ठीक है, 24 में से 6 जाएगा तो भैया बचेगा 18। 18 से 9 कट जाएगा 9, 18 9 से कट जाएगा तो x बराबर निकल कर आ जाएगा 2। हमने x का मान निकाल चुका है 2। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों इसमें कितने वर्ष बाद, पहले हम वर्तमान उम्र निकालते हैं, वर्तमान उम्र, दोनों का वर्तमान उम्र निकालते हैं। दोस्तों देखिए 4 2 6, x का मान आया है 2, 6 2 8 है, बेटी की वर्तमान उम्र है 8 वर्ष, माँ की निकालते हैं। देखिए 13 दूनी x का मान कितना है 2 है ना, 13 दूनी 26, 26 6 कितना हो जाएगा 32। माँ की वर्तमान उम्र निकल कर आ चुकी है 32 वर्ष। कितने वर्ष बाद हमें पता नहीं है भैया, कितने वर्ष बाद है, इधर हम सोल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि a वर्ष बाद, मान लेते हैं कि a वर्ष बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुना हो जाएगी। बेटी की उम्र ये है तो हम इसका 3 गुना कर देंगे। ठीक है, और वर्तमान उम्र है माँ का 32 है तो 32 में a जोड़ देंगे और a का मान हमें किसी तरीके से निकाल लेना है। a का मान ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। और तरीके 24 प्लस 3a बराबर 32 प्लस a। ठीक है दोस्तों, देखिए 3a में से a चला जाएगा तो बचेगा 2a। ठीक है, 32 में से 24 जाएगा तो बचेगा भैया कितना 8 है, 8 बचेगा ना, 24 36 2 32, 8 चला जाएगा 2 से तो a का मान निकल कर आ जाएगा 4। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुना हो जाएगी तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगले नंबर सवाल में कहा जा रहा है विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। दोस्तों अगर विवाह के समय पति की आयु x वर्ष रही होगी और पत्नी की आयु y वर्ष रही होगी तो हम इनके औसत आयु को इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन 2 इजकल टू दिया हुआ है 23 वर्ष। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं तो हमें x प्लस वाई का मान मिल जाएगा 23 दूनी 46 वर्ष। पति और पत्नी के उम्रों का योग मिल जाएगा कितना 46 वर्ष। किस समय, विवाह के समय, शादी के समय। ठीक ना, कहा जा रहा है विवाह के 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी थी, यही आप लोगों को बतानी है। दोस्तों विवाह के 5 वर्ष बाद इनका 1 वर्ष का बच्चा था। बच्चे के जन्म के समय, दोस्तों विवाह के 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का एक बच्चा पैदा हुआ है। अगर यहाँ पर बात करें हम लोग बच्चे के जन्म के उम्र का, तो दोस्तों अगर हम बच्चे के जन्म का उम्र लें तो बच्चे का जन्म विवाह के 4 वर्ष बाद ही हो चुका है। जब विवाह के 4 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ है तबे ना विवाह के 5 वर्ष बाद बच्चा 1 साल का हो गया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों के उम्र में 4 वर्ष की वृद्धि करेंगे। ठीक है, 4 वर्ष की वृद्धि, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है बच्चे के जन्म के समय
तीनों सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी थी, यही आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों हम लोग पति के उम्र में 4 वर्ष की वृद्धि कर देंगे और फिर पत्नी के उम्र में भी 4 वर्ष की वृद्धि कर देंगे। 4 4 8, 46 में 8 को ऐड करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 54। ठीक है। बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु, तो भैया तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों हम नहीं जानते हैं कि हस्बैंड की वर्तमान आयु कितनी है, हम नहीं जानते हैं कि वाइफ की वर्तमान आयु कितनी है, लेकिन हमें इतना पता है कि हस्बैंड और वाइफ इन दोनों की आयु का योग 54 वर्ष है। कब? जब उन्होंने बच्चा पैदा किया था। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे 54 प्लस जिस समय बच्चा पैदा किया था उस समय बच्चा की आयु यही रही होगी 0 वर्ष। ठीक है। तो हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। औसत पूछा है, बटा में 2 डाल देंगे। 54 का आधा करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 इसमें नहीं है का? 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी थी? 27 नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 3 ले लेंगे। 3 गो सदस्य है ना दोस्तों, 3 ले लेंगे। ठीक है। माध्य की तरीके से निकाला जाता है, माध्य की तरीके से प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है ना, इसी तरीके से निकाला जाता है। तो कटाएंगे 3 एकम 3 3 7 3 8 24, 18 वर्ष इनकी औसत आयु हो जाएगा कितना? 18 वर्ष से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बन गया दोस्तों।